कभी सोचा है कि एक तूफानी रात में रास्ता भटक जाना कितना डरावना हो सकता है। और मान लीजिए आपको एक अनजान जगह पर पनाह मिल भी जाए, लेकिन क्या हो अगर वो पनाह गाह ही आपके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलने वाले हैं जो डर, धोखे और एक भयानक राज के इर्द गिर्द बुनी गई है। देखिए, ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये इस बात की पड़ताल है कि हकीकत और वहम के बीच की जो लकीर होती है ना, वो कितनी पतली और धुंधली हो सकती है। तो कहानी की शुरुआत होती है रघु से। एक आम सा यात्री है, अपनी साइकिल पर कहीं जा रहा है, लेकिन माहौल में ना कुछ ठीक नहीं है। आसमान का रंग एकदम राख जैसा हो गया है और हवा बिल्कुल थम सी गई है। ये सब इशारे हैं एक बहुत बड़े तूफान के आने के। रघु को पहुंचना तो कुसुमपुर है, पर लगता है कि किस्मत ने उसके लिए कोई और ही ज्यादा खतरनाक मंजिल तय कर रखी है। और फिर वो तूफान आ ही जाता है। मूसलधार बारिश, कान फाड़ देने वाली बिजलियां, हालात इतने खराब हो जाते हैं कि उसे सामने कुछ दिखना ही बंद हो जाता है। बेचारा रघु बेबस होकर एक पेड़ के नीचे रुक जाता है। और जब तूफान थोड़ा थमता है तो उसे एहसास होता है कि वो बुरी तरह रास्ता भटक चुका है। यहीं से असल कहानी का खौफनाक सफर शुरू होता है। अब सोचिए, रघु पूरी तरह खोया हुआ है, हताश है। तभी अंधेरे से एक आवाज आती है। एक आदमी जो अपना नाम रतन बताता है, वो उसे अपनी चाय की दुकान में रात गुजारने के लिए बुलाता है। ऐसी सुनसान जगह पर मदद मिलना रघु के लिए तो जैसे कोई दुआ कबूल हो गई हो। पर उसे ये नहीं मालूम था कि इस मदद की उससे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो रघु रतन के पीछे पीछे चल देता है, पर तभी उसे एक अजीब सी गंध आती है। हवा में बारिश की नमी के साथ कुछ जलने की महक। ये कहानी का पहला इशारा है, पहला सुराग कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। एक ऐसी बेचैनी जो रघु के दिल में बैठ जाती है और आगे उसे परेशान करती रहती है। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के सेंटर पॉइंट पे, रतन की चाय की दुकान। पहली नजर में तो एक मामूली सी झोपड़ी ही लगती है, लेकिन बहुत जल्द ये जगह एक ऐसे रहस्य में बदल जाती है जहां से निकलना नामुमकिन सा लगता है। ये पनागा नहीं, बल्कि एक जाल है। झोपड़ी के अंदर रघु को एक के बाद एक अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। सोचिए, बाहर इतनी तेज आंधी चल रही है, पर हेरिकेन लैंप की लौ जरा सी भी नहीं हिलती, एकदम स्थिर। फिर अचानक उसे कच्चे खून की एक तीखी गंध आती है। और सबसे डरावना पल तो तब आता है जब झूमर नाम की एक औरत उसे पान देती है और रघु उसके गले पर खून की एक ताज़ा लकीर देख लेता है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो औरत झूमर पलक झपकते ही गायब हो जाती है। अब रघु की हालत बहुत अजीब हो गई है। उसकी आंखें जो देख रही हैं, एक मामूली सी चाय की दुकान, एक मददगार मेजबान। उसका दिल उसे मानने को तैयार नहीं है। अंदर से उसे महसूस हो रहा है कि ये सब एक बहुत बड़ा धोखा है, एक जाल है, और वो इसमें फंस चुका है। ये लाइन कहानी के उस मनोवैज्ञानिक तनाव को बिल्कुल सही तरीके से पकड़ती है। रघु का डर अब सिर्फ बाहर नहीं है, वो उसके अंदर समा चुका है। उसे अपनी ही आंखों पर, अपने दिमाग पर शक होने लगा है। उसे लग रहा है कि कोई अनदेखी ताकत धीरे धीरे उसे अपने शिकंजे में ले रही है। रात का सन्नाटा है और रघु एक डरावने सपने से जाग जाता है। सपने में उसे कोई फांसी पर झूलता हुआ दिखता है। तभी रतन कहता है, चलो रात काटने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। लेकिन ये कोई मामूली कहानी नहीं, ये कहानी उस जगह पर हुए एक भयानक कांड का राज खोलने वाली है। रतन बताता है कि 3 साल पहले इसी जगह पर एक खौफनाक हत्याकांड हुआ था। एक चायवाला था, उसकी बहुत खूबसूरत पत्नी थी और था पत्नी का एक प्रेमी, शंकर। कहानी में धोखा था, क्योंकि एक दिन पति ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया और उसके बाद जो हुआ वो बहुत भयंकर था। पति ने पहले गुस्से में अपनी पत्नी को मार डाला, फिर उसके प्रेमी शंकर का रस्सी से गला घोट दिया और आखिर में उसी झोपड़ी में आग लगाकर खुद भी जलकर मर गया। कहानी के इस हिस्से में रतन उस पति की आखिरी चीख के बारे में बताता है। ये चीख सिर्फ गुस्से की नहीं थी, इसमें धोखा खाने का दर्द था, एक टूटे हुए दिल की आवाज थी। ये एक सवाल उस रात की पूरी तबाही को बस एक लाइन में बयान कर देता है। जैसे तैसे वो भयानक रात कटती है और सुबह हो जाती है। रघु बस किसी तरह उस जगह से निकल जाना चाहता है, लेकिन कहानी का असली और सबसे डरावना मोड़ तो अभी बाकी था। सुबह की पहली किरण उस राज पर से पर्दा उठाने वाली थी जो रात के अंधेरे में छिपा हुआ था।
तो रघु एक राहत की सांस लेता है, अपनी साइकिल उठाता है और वहां से निकल पड़ता है। लेकिन कुछ ही दूर जाकर उसे अपनी सबसे बड़ी भूल का एहसास होता है। वो अपने पैसों का थैला उसी झोपड़ी में भूल आया है। अब क्या करे? उसके पास उस डरावनी जगह पर वापस लौटने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जैसे ही रघु वापस उसी जगह पहुंचता है, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो चाय की दुकान वहां थी ही नहीं। उसकी जगह बस एक जली हुई बर्बाद झोपड़ी का ढांचा खड़ा था। उसके मुंह से बस एक ही सवाल निकलता है, वो झोपड़ी कहाँ गई? अब वो भयानक सच उसके सामने था। पिछली रात जहां एक चाय की दुकान थी, जहां रतन और झूमर से वो मिला था, आज सुबह वहां राख और जले हुए मलबे के सिवा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब साफ था, रघु ने रात में जो कुछ भी देखा, सुना या महसूस किया, वो असल में था ही नहीं। रघु अभी इस सदमे से उभरने की कोशिश ही कर रहा होता है, तभी उसे अपने पीछे से एक जानी पहचानी ठंडी सी आवाज सुनाई देती है। एक ऐसी आवाज जो उसके डर को बिल्कुल चरम पर ले जाने वाली थी। रघु पलटकर देखता है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सामने वही औरत झूमर खड़ी है, लेकिन इस बार उसका चेहरा खून से लथपथ और बेहद भयानक है, और उसके हाथ में रघु का वही पैसों वाला थैला है। अब सब कुछ आईने की तरह साफ था। रघु ने पूरी रात उन 3 मरे हुए लोगों की आत्माओं के साथ गुजारी थी, जिनकी कहानी उसे खुद एक भूत रतन ने सुनाई थी। इस भयानक सच का सामना करना रघु के बस की बात नहीं थी। वो खौफ से अपना होश खो बैठता है और अपनी साइकिल के साथ वहीं सड़क पर गिर पड़ता है, और कहानी यहीं अपने खौफनाक अंजाम तक पहुंचती है। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली खौफ आखिर था किसमें? उन प्रेतों में जो उस जली हुई झोपड़ी में कैद थे, या फिर उस इंसानी धोखे और गुस्से में जिसने उन जीते जागते इंसानों को इतना भयानक बना दिया? शायद सबसे बड़ा डर बाहर नहीं होता, बल्कि इंसानी जज्बातों की गहराई में ही कहीं छिपा होता है।